जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके ही प्रश्नोत्तरियों में से जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न और जिसका आज हम देवी जी से उत्तर लेंगे वो क्या है। वो प्रश्न है कि जब हम कोई भी घर में धार्मिक उपाय करते हैं, धन लाभ के लिए कोई उपाय करते हैं या अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी कोई भी यदि उपाय करते हैं, तो उस उपाय से पहले हमारे मन में शंका क्यों आ जाती है कि ये काम होगा या नहीं होगा। इस तरह से संबंधित हमारे मन की जो शंका का निवारण आज हम देवी जी से कराएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बताइए देवी जी, हमारे घर परिवार में जब हम कोई भी शुभ कार्य करने के लिए चलते हैं, तो कोई भी उपाय करने के लिए चलते हैं, तो हमें शंका क्यों आ जाती है काम से पहले, उपाय से पहले। जय श्री राम सभी को। आप कभी भी देखना कि आप मन में शंका लेके आते हो हर कोई काम करने से शुरू, वो क्यों है? क्योंकि हमारी आस्था नहीं होती है उस चीज़ पे। इसके बारे में मैं सभी को पहले एक कथा जरूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी बिना एग्जाम्पल के बात समझता नहीं है। और ये एग्जाम्पल बहुत सालों पुराना है कि एक स्त्री को बच्चा नहीं होता था, वो बहुत दुखी थी। एक दिन एक नाथ जी उनके घर आए भिक्षा मांगने के लिए, तो वो भिक्षा देने लगी। तो नाथ जी ने कहा कि माई तू बहुत ही कष्ट में है, मुझसे कुछ वरदान मांग ले। तो उसने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा गांव से बाहर मैंने धुना लगाया है और मैं इस गांव में थोड़े दिन के लिए हूँ, फिर मैं आगे अपनी यात्रा पर चला जाऊँगा। आप कल आ जाना और मैं आपको आशीर्वाद दे दूँगा। उन्होंने क्या करा, उसको एक राख की चूटी एक पुड़िया में डालकर दे दी। अब वो स्त्री बहुत खुश हुई, लेके आई। रास्ते में उसकी सहेली मिल गई, उसकी पड़ोसन मिल गई। तो उसने कहा कि आज तो बहुत खुश है, क्या बात है? उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे नाथ जी के पास गई थी और उन्होंने पुड़िया दी है और इससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा है कि तेरा जो बेटा ऐसा पैदा होगा जिसका पूरे कालों में जो आगे काल आएगा उसमें उसका नाम होगा, इतना आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तो वो स्त्री हंसने लगी और उसकी सहेलियों ने कहा कि ऐसे ही संतान प्राप्ति होती राख से, तो फिर सभी इस राख को ही खा खा कर उत्तम संतान बना लेते। ये बात सुनकर उस स्त्री के मन में शंका आ गई और उसने क्या करा, वो पुड़िया गोबर में डाल दी। गोबर में डालकर अपने घर चली गई। अब वो नाथ जी कुछ साल बाद आए और उन्होंने कहा कि माई भिक्षाम देही। वो औरत आई, उन्होंने कहा कि माई अपने पुत्र को बुलाओ। उन्होंने कहा मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं माई, मैंने तेरा माथा पढ़ा, तेरा योग पढ़ा कि तेरे संतान नहीं होगी, फिर भी मैंने अपने योग बल से तेरे को उत्तम संतान दी है और वो संतान इस दुनिया में है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, पर मुझे मेरे उस शिष्य के पास लेके चलो। तुम जैसी मूर्ख स्त्री की वजह से आज वो कहाँ है। उनको बहुत दुख आया। उस स्त्री ने बताया कि वो उस गुड़िया को गोबर में डाल आई है और वो गए। उन्होंने उसको आवाज़ लगाई कि हे पुत्र खड़े हो, मुझे माफ़ करो कि ऐसी शंकालु स्त्री को मैंने तुम्हें प्रदान किया। तो आप कभी भी कोई शंका से काम करते हो तो काम कभी पूरा नहीं होगा। तो उस गोबर से कौन निकले? गोरखनाथ जी। आप देखो उनके जो नाथ संप्रदाय है कितना बड़ा है, कितने बड़े शिव के भक्त थे वो, उनको शिव का अंश कहा जाता है। अगर वो स्त्री उस बबूत को ले लेती तो आज वो गोरखनाथ जी की माता के साध्वी के रूप में इतनी पूजनीय हो जाती। हर कोई कहता कि ये उनकी माता है, ये उनके गर्भ से पैदा हुई। पर उस स्त्री ने कैसे मूर्ख वाला काम किया। हम जब भी कोई भी उपाय डालते हैं, धन लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, पति पत्नी के प्रेम के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, ये 1-2 कमेंट तो जरूर आता है, ये करने से ऐसा हो जाएगा। तो मतलब आप तो खुद नहीं कर रहा, दूसरों को भी नहीं करने देना। वही गोरखनाथ वाली कहानी है सभी की कि मन में पहले शंका रखनी है, फिर दूसरों को भी नहीं करने देनी है और वो करना नहीं है, फिर
अब कहेंगे कि कोई उपाय से हमें आराम नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो आप मन से उपाय कर रहे हो, ना ही ढंग से कर रहे हो। कोई भी उपाय करो मन से करो, क्योंकि हर उपाय आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। ये तो कहा ही जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन एक कल्प वृक्ष की तरह होता है। हाँ जी। और आपको इसी तरीके से आप देखो, धन्ना जाट है, क्या उनको भगवान की मूर्ति मिली थी? नहीं, उनको एक पत्थर का शालिग्राम दे दिया गया था, पर जो उनकी भावनाएं थी उसी में से वो प्रकट हो गए। तो जब भी हम तो इसलिए डालते हैं कि भाई सभी को ये लाभ मिले। और हमारे जो बाबा जी हैं, हम तो ये कहते हैं कि हे बालाजी महाराज, हमारी वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचाओ जिनको इनकी ज़रूरत हो, बाकी लोगों तक बेशक मत पहुंचाओ। आपका आशीर्वाद हनुमान जी का, श्री रामचंद्र जी का और श्री कृष्ण भगवान का जिन पर विशेष आशीर्वाद हो उन्हीं तक केवल यह वीडियो पहुंचे, ताकि वो श्रद्धा के साथ उन उपायों को कर सकें जिन उपायों को करने से उनके जीवन में धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ हो सके, ताकि उनका जीवन महके, उनकी आने वाली पुश्तें भगवत प्रेम भगवत भक्ति से सराबोर हो जाएं और अच्छी प्रकार से अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि देखो कई लोग कहते हैं आप क्यों वीडियो बना रहे हो, आप अच्छे परिवार से हो, इतना वो है, आप ये सब क्या कर रहे हो। कोई कहते हैं आप पाखंड करते हो, क्यों बढ़ावा दे रहे हो। अरे भाई, ये बाबा कहता है कि मेरा जो गुण गाएगा मैं तभी उसको अपना भक्त मानूंगा। भक्त वो नहीं है कि बैठ गए अपनी दो माला करी और दूसरों को बताने से भी डरते हैं कि हम बालाजी के भक्त हैं। सोचेंगे कि ये सोचेंगे इसमें तो प्रेत है। तो हम तो दिल से कहते हैं कि हम बाबा के प्यारे हैं, बाबा के प्यारे हैं, बाबा के दुलारे हैं, बाबा का गुण गाते हैं। और ये वीडियो हम तो यही चाहते हैं उन भाग्यशाली लोगों तक ही पहुँचे जो उनके प्यारे हों, जो इस कलयुग में दुखी हों, क्योंकि बाबा उन्हीं के पास जाना पसंद करता है जो दुखी हैं। क्योंकि बाबा का जो बाल रूप है वो मेहंदीपुर में है, वो कष्टों को दूर करने का है। जैसे गोपाल का, लड्डू गोपाल की आप कहानी सुनो, कितनी अच्छी है, कैसे प्रकट हुए, क्या करें। हम ये जो समाधान है वो इसलिए डाल रहे हैं कि हर किसी के पास संभव नहीं है किसी के पास जाना, इतना ज्ञान अर्जित करना, क्योंकि हमें भी ये ज्ञान एक साल में नहीं मिला है, बहुत साल हमें अपने जीवन के व्यतीत करने पड़े हैं, लोगों से सीखना पड़ा है, दर दर भटके हैं हम इन ज्ञान के लिए। कभी संतों के द्वार गए, कभी गुरुजनों के द्वार गए, कभी स्वाध्याय किया है, कभी अनुष्ठान किए हैं। तो हर प्रकार से भगवान की सद प्रेरणा जो मिलती है, उस प्रेरणा के माध्यम से ही आप तक ये सभी भगवत रस पहुंचाया जा रहा है। आजकल जैसे कई हमें हमारे रिश्तेदार मिलते हैं, वो सीधा ही हमें कह देते हैं आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको ये मिल गया, वो मिल गया, आपके घर में ये चीज़ें हो गई हैं। पर वो ये नहीं देखते कि उसके लिए हमने कितना प्रयास किया है, मेहनत की है, हम रात रात तक पढ़ाते थे और कितनी हमने पूजा की है। हमारे दिल में कभी भी हमारे कुल देवता के लिए कोई प्रेम कम नहीं हुआ। मुझे याद है कि हमारी सैलरी भी इतनी नहीं थी जितनी कि हम मन्नत बोल देते थे। आप ये देखो कि आदमी जब कोई मन्नत बोलता है तो वो सोचता है कि 10 की बोलूँ, 51 की बोलूँ, और हमारे अंदर ऐसी भावनाएं होती थी कि हे बाबा हमारी मन्नत पूरी कर दे। अपनी सैलरी से ज़्यादा हम मन्नत मांग लेते थे, पर इस बाबा ने भी कभी हमारी मन्नत को छोड़ा नहीं है, पूरा किया है। तो बाबा जी इतना प्यारा कोई नहीं है, पर आपको अपने जीवन में उनके प्रति प्रेम रखना है। वो प्रेम ऐसा होता है कि आप उनका नाम लो तो कई बार आंसू आ जाते हैं। ये उनके प्रति हमारा प्रेम है कि मुझे आज तक याद है कि जब भी मैं कभी उनका नाम लेती हूँ किसी भजन में, कीर्तन में, तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास आकर बैठ गए। मैं जब भी कभी जागरण में जाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि इससे बात करूँ, ये बैठी है, वो बैठी है, तेरा हाल चाल पूछूँ, नहीं। अपनी आंखें बंद करी और ये सोचती हूँ कि मेरे बालाजी आ रहे हैं और मैं उनके ध्यान में गुम हो जाती हूँ। तो मुझे इतना लाभ मिला उस चीज़ से, हर चीज़ का लाभ मिला। तो ये चीज़ देखो कि आप उनके प्रति कितना कर रहे हो। ये नहीं सोचते हैं कि 10 रुपए की
अब मैं तो वो देखती हूँ, कई लोग हैं कि 10 रुपये चढ़ाते हैं, उसमें भी ये सोचते हैं कि 20 रुपए का प्रसाद भी मुझे वापस मिल जाए। वापस मिल जाए और मुझे कोई फ्री में ही उस धाम तक छोड़ाए, जबकि उनके पास बहुत पैसा होता है, पर ना वो पैसा किसी के जन कल्याण में लगाते हैं, ना किसी की मदद करने में लगाते हैं। और कई तो भगत ऐसे अहंकारी भी होते हैं जो दूसरों को बुरा कहने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। अरे तुम भक्त हो, 10 माला कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, दूसरे भक्त को आप कैसे बुरा कह सकते हो? दूसरों के बारे में बुरा कहने से पहले बचो, भक्त बनने की गरिमा रखो। कोई किसी के बारे में कभी भी कुछ कह रहा है, और यूट्यूब पर तो बाहर आ गई इस चीज़ की, इतनी बाहर आई हुई है, पूछो ही मत। उस भक्त पर वो उंगली उठा रहा है, उस पर वो उठा रहा है। अरे आप सब, कोई कुछ भी करे, अपने काम पर ध्यान दो, अपने भगवान पर ध्यान दो। जैसे आप एक स्त्री को देखो, उसका बेटा चाहे कितना काला कुलूटा कैसा भी हो, कितना ही सुंदर हो जाए, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। ऐसे ही एक भगत के लिए उसका देव, चाहे वो कोई भी हो, वो सबसे उत्तम है। उसी की साधना में लगे रहो, बाकी सब छोड़ो। क्यों इस प्रपंच में घुसते हो कि वो इतना श्रृंगार करके बैठ रही है, वो ढोंग कर रहे हैं, कोई तांत्रिक विद्या से ऐसे दिखा रहा है। उन चीज़ों को छोड़ो, आपको जो पसंद आ रहा है वो करो, अपने मन की सुनो। आप ये देखो कि आपको कहाँ से भक्ति रस मिल रहा है, कहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान चर्चा सुनो, देखो। जैसे हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, दीपक बनना, हनुमान में फूल जैसे बनना, बनता है, कैसे तो किस प्रकार से दीपक के अंदर भी फूल बनकर आपको भगवान अपनी उपस्थिति आपके जीवन में साक्षात होकर के सामने दर्शाते हैं। हाँ, इसके बारे लेकिन में कुछ भी लोग और उस पर भी वीडियो शंका करते हैं कि पता नहीं कंप्यूटर से बना लिया होगा या रुई का किसी ऐसा डिजाइन बना लिया होगा। अरे आप भी तो बना कर दिखाओ, आप बना कर दिखाओगे तो पता चलेगा। हमारे सामने हमारे इष्ट देव भगवत पुरुष पधार रहे हैं, उससे हमें संतुष्टि है, और किसी को हो या ना हो, उस चीज से हमें क्या फर्क पड़ता अपने मन में शंका मत लाओ। बस। दूसरे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको समझाएं बुझाएं, लेकिन आप अपने मन से किसी भी प्रकार के भगवत भाव को नष्ट ना होने दो। तो इस प्रकार से देखिए, देवी जी ने कितना अच्छी तरीके से आज इस बात को बताया है कि जब भी आप कोई भी उपाय करें तो मन से करो, 100% विश्वास के साथ करें, कोई शंका अपने मन में ना लाए, तो आपका भला होगा। आपके देव, कुलदेव हों, ग्राम देव हों, इष्ट देव हों, गुरुदेव हों, उन पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए हुए आप अपना उपाय कार्य करते रहें, भक्ति भाव में जुटे रहें, तो दुनिया के कहने के उस प्रपंच में ना फंसें कि फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल आपको धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तत्पर और प्रयासरत है। आप जरूर जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। जय श्री राम।